हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज मैं बात करूंगा धातु और अधातु में अंतर पर। कक्षा 10 में हो चाहे कक्षा 8 में हो, ये हमारी साइंस का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें धातु और अधातु में अंतर जो करना है उससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इनके बीच में हमें अंतर करना आना चाहिए। तो जब भी आपको धातु और अधातु में चाहे भौतिक अंतर पूछे चाहे रासायनिक अंतर पूछे, तो आपको एक सारणी बना के इसका जवाब देना होता है। एक तरफ हम बात करते हैं धातु की और एक तरफ हम बात करते हैं अधातु की। इनमें मेन जो अंतर है कक्षा 10 तक के लेवल का, वो ये है कि जो धातु होते हैं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके। तो पहला हो गया कि जो धातु होते हैं वो सामान्यतः कठोर होते हैं मरकरी को छोड़ करके। किसको छोड़ना? आपको मरकरी को छोड़ना, Hg को। बाकी जितने भी धातु होते हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इधर हम अगर अधातु की बात करें तो अधातु हमारे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हमें मिलते हैं, यानी कि अधातु ठोस भी होते हैं, अधातु द्रव अवस्था में भी होते हैं और अधातु गैस अवस्था में भी होते हैं। ठीक है ना। ठोस अवस्था की यदि हम बात करें, जैसे कि हमारा सल्फर है, हमारा कार्बन है, हमारा फॉस्फोरस है। द्रव की यदि हम बात करें तो एक ऐसा ओनली एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। गैस की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और सारी अक्रिय गैसें, वो सारी गैस अवस्था में है जो कि अधातु के अंतर्गत आती है। ये पहला अंतर हो गया कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं मरकरी को छोड़ करके, और अधातु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं या मिलते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। उसके बाद यदि हम सेकंड अंतर की बात करें हैं तो जो धातु होते हैं सामान्यतः क्या होता है, ये धातु चमकदार होते हैं। प्रत्येक धातु की अपनी एक विशिष्ट चमक होती है और धातु अपनी चमक से पहचाने भी जाते हैं। यदि हम अधातु में चमक की बात करें तो कुछ अपवाद को छोड़ दे तो अधातु चमकदार नहीं होते हैं, या तो ये रंगहीन होते हैं, जैसे गैसेज होती है वो रंगहीन होती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ धातु, इनके लिए हम एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ये निष्प्रभ होते हैं। ठीक है, इनकी कोई विशिष्ट चमक नहीं होती, निष्प्रभ होते हैं, यानी कि द्युतिहीन होते हैं। ये चमक का हो गया। तीसरा अंतर हम यदि बात करें तो धातु का एक गुण है ध्वनिक, ठीक है ना, साउंडनेस, ध्वनिक, सोरोनस होते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारी विद्यालय की घंटी सामान्यतः जैसे लोहे की बनी हो या तांबे की बनी हो, तो उसके ऊपर जैसे चोट लगाई जाती है तो उससे अपार मात्रा में या भारी मात्रा में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि ऐसा गुण अधातु में नहीं पाया जाता है कि उनके ऊपर चोट लगाने पर उनसे जो है ध्वनि उत्पन्न हो, तेज कंपन उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता है जैसा कि धातु में होता है। तो ये भी इनका एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद यदि हम बात करें जो धातु होते हैं, चौथे अंतर की हम बात करें, धातु में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है, आघात वर्धनीयता का अर्थ ये है कि धातु के ऊपर यदि हम चोट मारेंगे, जैसे हमारे पास ये लोहा है, लोहे के ऊपर हम हथौड़े से या किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट से, औजार से चोट मारेंगे तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, चोट मारने से ये क्या हो जाएगा कि इसे चोट लगाते जाएंगे, ये अपने आकार में फैलता जाएगा। यानी कि ये चोट सह करके ये क्या हो जाता है, इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं चद्दरनुमा आकृति में इसको बदला जा सकता है। यानी कि ये आघात वर्धनीय होते हैं। जबकि अगर हम अधातु में देखें तो कोई भी ऐसा अधातु नहीं है जिसके ऊपर हम चोट मारे और वो जैसे लोहा ने उदाहरण लिया उसी तरह ये फैल जाए, चपटा हो जाए, टूटे नहीं,
तो ऐसा गुण इनमें नहीं पाया जाता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। समझ में आई ना। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यानी कि ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोयला है, ठीक है, कोयला एक धातु का प्रकार है, नाम है। कोयले के ऊपर यदि आप चोट लगाओगे, प्रहार करोगे, तो कोयला क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल में भी बदल जाएगा। तो यही है भंगुरता, ठीक है ना, भंगुरता, क्रिस्टल में टूट जाना। तो ये भी डिफरेंस हो गया। अगले अंतर की यदि हम बात करें, जो धातु होते हैं, पांचवा अंतर, धातु होते हैं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का अर्थ है कि धातु से हम तार बना सकते हैं, ठीक है ना। तार तो हम आजकल अधातु से बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक से बना सकते हैं, परंतु धातु के तार जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, इनको बारीक से बारीक खींचा जा सकता है, लंबा खींचा जा सकता है। जबकि अधातु से हम सामान्यतः किसी अपवाद को छोड़ करके प्लास्टिक वगैरह को उससे हम उसके अलावा हम जो इनके तार नहीं बना सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की यदि हम बात करें, ठीक है ना, एक मिनट इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यदि हम बात करें अधातु की, अधातु से तार नहीं बना सकते हैं। अगली बात करें हम कंडक्टिविटी, चालकता की, चाहे विद्युत की चालकता हो चाहे उष्मा की चालकता हो, दोनों की यदि हम बात करें तो धातु में सामान्यतः, धातु में तो होती है, मेन यही है, धातु उष्मा के जो है सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। धातु विद्युत धारा के भी अच्छे चालक होते हैं, ठीक है ना। हमारे घरों में जो वायरिंग है हमारी घर की, वो धातु की बनी हुई है। हमारे घरों में अक्सर सामान्यतः तांबे की बनी हुई होती है, जो भी वायर होती है वो तांबे की होती है, क्योंकि तांबे में जो करंट है अच्छी क्वालिटी का आता है। यानी कि सबसे अच्छा तो करंट किस में आता है, सबसे ज़्यादा चालकता तो होती है चांदी की, ठीक है ना, और उससे फिर तांबे की। तो चांदी के तार हम नहीं बना सकते जनरली, महंगे होने के कारण, और तो हम हमारे घरों में तांबे के तार बनाते हैं। जबकि हम अधातु में बात करें अपवादों को छोड़ते हुए, तो अधातु सामान्यतः क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे कि आप गैसें जो होती है सारी विद्युत की कुचालक होती है। अगर गैसें विद्युत की चालक होती तो आप सोच लो क्या हो सकता, ठीक है। ये विद्युत चालकता और उष्मा चालकता दोनों इसमें हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें जो धातु होते हैं, इन धातुओं का जो गलनांक क्वथनांक होता है, धातु का गलनांक जो क्वथनांक होता है वो सामान्यतः क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। एमपी अगर बीपी की बात करें तो सामान्यतः क्या होता है, इनका अधिक होता है, उच्च होता है। जबकि अधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आई बात। ये मेजर डिफरेंस थे इनके बीच में, धातु और अधातु के बीच में, जो कि भौतिक अंतर भी आपको मैंने बताया, रासायनिक अंतर इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम कुछ धातु की बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए धातु में यदि आपको एग्जाम्पल देना है तो आप धातु में दे सकते हैं सोना, ठीक है, सोने का जो सिंबल होता है Au होता है। चांदी, चांदी का सिंबल होता है Ag। सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। पोटेशियम के सिंबल होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg। इस प्रकार से आप और भी ज़्यादा दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अधातु की बात करें, अधातु के एग्जाम्पल देने हो आपको, तो अधातु में जैसे कार्बन आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस आ जाती है, ऑक्सीजन गैस आ जाती है, हाइड्रोजन गैस आ जाती है, और सारी अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, सब गैसें आ जाती हैं। उसके अलावा जैसे कार्बन हो गया, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। इस प्रकार से हम धातु और अधातु के बीच में भौतिक अंतर लिख सकते हैं। थैंक यू। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करते रहे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। जय हिंद, जय भारत।